अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कुछ बकरे हमारे यहाँ से जा रहे, सूरत जा रहे। फारूक भाई है जो सूरत वाले, उनके बकरे हमारे पास पलाई पे थे। ये सब बकरे हैं, एक एक बकरा आप लोगों को बताएंगे। और फारूक भाई खुद आके अपने मैसेज में या हमारे कमेंट में वो रिप्लाई देंगे क्या भाई बकरे गेन हुए या नहीं हुए। डायरेक्टली वेट भी बताएंगे, सब कुछ है। और उसके बाद में डिटेल भी बताएंगे और हमारा कैसा फीडबैक था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में है तो सामने नहीं आ सकते। तो हम लोग कुछ नई चीज़ें करेंगे। और ये हम लोग हैंड ओवर करते टाइम पे ये हमारे तरफ से एक गिफ्ट रैपिंग टाइप जैसा है, रेड रिबन है। ये बकरा है फारूक भाई का, ये भी जाने वाला है माशाल्लाह। अब ये फारूक भाई इसके बारे में भी बताएंगे आपको डायरेक्टली कमेंट में आके क्या भाई कैसा हुआ है और कैसा नहीं है। ये बकरे मेरे पास आए थे एक महीना पहले, 20 तारीख को गए महीने की। और बकरों के पैर में कैंची थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे के पैर की कैंची ठीक हो चुकी है माशाल्लाह। बकरा फिट एंड फाइन है, क्लीन है और पूरा साफ़ मेंटेन जैसा होता है मेंटेन किया हुआ है। जब मेरे पास बकरे कैसे आए थे ये फारूक भाई भी बताएंगे। मैं अननेसेसरी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, मैं मेरे काम पे तवज्जो देना चाहता हूँ। मैं किधर से आए थे किधर से नहीं वो नहीं बताऊँगा। और ये बकरे क्या पोजीशन पे आए थे, सब बकरे मैक्सिमम ये बकरा हो गया या ये बकरा हो गया, और सब बकरे वो फारूक भाई ही बताएंगे क्या क्या पोजीशन पे आए थे मेरे पास और क्या बीमारी में आए थे। और उसके बाद में सेट होने के बाद में ये भी बकरा मेरे पास एक महीना पहले आया हुआ है। ये कैंची में इसकी थोड़ी और बहुत कैंची रह गई है, तो लेकिन उनको कुर्बानी करना है तो आज हैंड ओवर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग सब एक्चुअली A to Z बकरे का वो फारूक भाई ही अपडेट आगे बताएंगे कि भाई बकरे मेरे पास क्या पोजीशन पे आए थे और हम लोगों ने क्या मेहनत की है क्या नहीं है, हर चीज़ वो आगे लिखेंगे। और वो कमेंट को मैं पिन करूँगा, आप वो कमेंट देख सकते हो। ये बकरा भी मेरे पास आया था अदन में, अभी 2 दांत कर चुका है। वज़न भी बताएंगे। बकरे को एक इशू था, वो इशू क्लीन हुआ है। एक गांठ है, ये गांठ इसलिए रह गई है क्योंकि ये अभी तक पकी नहीं है, इसको हम लोग कटिंग नहीं कर सकते। कुर्बानी का बकरा है और इसके पेट में गड़बड़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो चक्करों में हम लोगों को वहाँ से ट्रीटमेंट करना पड़ा था। ये भी बकरा है फारूक भाई का, ये भी है, कम से कम बहुत एक्सट्रीम बीमारी में आया था। फारूक भाई ने देखे भी थे इसको और फारूक भाई ने भेजे भी थे। बेटा खड़े हो। सब बकरे फिट एंड फाइन विथ रेड रिबिन, हैंड ओवर टू कस्टमर। हम लोग 1 बाय 1 करके हर बकरे की वेट की वीडियो भी डायरेक्ट बताएंगे सबके सामने, ताकि क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी है ना सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं रहे, लोगों के सामने है। अब जिसको जो बोलना है वो बोले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना काम बताने की कोशिश करता हूँ, किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता हूँ। और अननेसेसरी जो फालतू के मैसेज आते हैं उनके ऊपर मेरा तवज्जो कभी भी नहीं रहता है। तो पहले हम लोग ये बकरे का वज़न करेंगे, ये लेके जाएंगे। ये पूरी तरीके से ज़ीरो है, एग्जैक्टली ये ज़ीरो है। और ये बकरा आ रहा है यहाँ पर आराम से। अब ये क्या वज़न पे आया था और क्या वज़न पे जा रहा है ये मैं नहीं, ये फारूक भाई खुद बताएंगे। 58 kg एग्जैक्टली वज़न है ये अभी। ये वाइट वाला बकरा है। बांधो बांधो। अभी दूसरा ये बकरा ले रहे हैं हम लोग वज़न के लिए, ये लेके जाएंगे वज़न पे। ये ज़ीरो, बकरे ट्रैवलिंग में जाने वाले हैं तो इनको दाना एकदम कम दिया गया है। $68.50 ये बकरे का वज़न है। अब ये तीसरा बकरा है फारूक भाई का, इसका वज़न करने हम लोग लेके जाएंगे। बहुत एग्रेसिव है। एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी सबके सामने होना चाहिए, और जिसको लगता है और बेफजूल में फ़ेक आईडी बना के, एक ही आदमी 4 फेक आईडी बनाता है 6 दिन पहले और बोलता है भाई ये झोल है वो झोल है,
तो भाई वो पर्सनली आ जाओ फार्म पे और अपना वज़न कर लो और उसके बाद में बता देना क्या झोल है। लेकिन एक्चुअली आ भी नहीं पाओगे क्योंकि फिटनेबाज नॉट अलाउड है मेरे फार्म पे, तो फिटनेबाज कैसे आ पाएंगे। मेन क्या वीडियो स्टॉप कर करके बनाना पड़ रही है क्योंकि कुछ रहते हैं ना लोग। ये 0 है, ये तीसरे बकरे का वज़न है। स्टॉप करके इसीलिए बनाना पड़ती है, कुछ लोग रहते हैं फिर वो बाद में बताएंगे बकरे का कान पकड़े थे, ये पकड़े थे, और वो रिपोर्ट मारना चालू करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, रिपोर्ट मारो या टिपोट मारो, मेरे कौन सी रोज़ी रोटी चलती है इससे। ये भी 68.50 है। एग्जैक्टली 68.50। ये भी फारूक भाई आगे बताएंगे क्या वज़न पे आया था और क्या नहीं है। और मेरी यूट्यूब चैनल से मेरी है ना कोई रोज़ी रोटी नहीं चलती, और मेरे पास है ना सिंपैथी वाला मैसेज डालने के लिए भी टाइम नहीं है कोई। ये बकरे जब आया था इसके, आप देखो ये स्नोरिंग का भी प्रॉब्लम आपको सुनाई देगा क्योंकि ये पंच फेस है, तो ज़्यादा ये स्नोरिंग में रहता ही है, खुर 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 करके। ज़्यादा पंच फेस बकरे में ये इशू होता है। तो हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करते कि भाई किसी ने ये नहीं किया, क्योंकि हर फार्म वाला अपनी मेहनत से काम करता है और अपना 100% 1000% देता है। तो उसमें कभी कभार थोड़ी मिसलीड हो जाती है या थोड़ी चूक हो जाती है, तो लोग उसका इशू बना देते हैं। ये भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, गए महीने की 20 तारीख को आया था और अभी हो चुके हैं 1 महीना 10 दिन, और ये आज जाने वाला है। तो ये इसका भी आज वज़न करा देंगे। शायद ये रिवर्स ही गया रहेगा बकरा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि जो कैंची का है ट्रीटमेंट, उसके लिए दाना लिमिटेड होना पड़ता है। आ रहा है बकरा, ये रहा 0 और ये कांटे पे चढ़ा है। ऑलमोस्ट 75 kg है। ये भी है ना, फारूक भाई उधर आके बता देंगे कि कौन सा बकरा क्या वज़न पे आया था। ये भी 40 दिन हो गए मेरे पास आके, तो क्या ट्रीटमेंट था क्या नहीं है आपने देखे। ये स्नोरिंग इशू है। ऑलमोस्ट हम लोग तो काम कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, लेकिन उनको अभी कुर्बानी करना है तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के लिए भेजे थे हम लोगों ने, जितना ट्रीटमेंट करना था किए, और फारूक भाई को हर चीज़ की अपडेट दी है ये बकरों की। अभी भी बकरे के पैर में कैंची है। जब इनके पास बकरा आया था, फारूक भाई ने मुझे जंगल की भी वीडियो डाली थी। बकरा बहुत माशाल्लाह था, फिट एंड फाइन था जब, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कैंची है। और ये 5वां बकरा है, ये भी लेके जा रहे हैं हम लोग। ये जब आया था तो ये टोटली ये पोजीशन पे था, ये कलर में था, कान में मैल थी, सब कुछ है। इसके गर्दन पे गांठ थी, तो गांठ का भी हम लोगों ने, ये गांठ है, ये गांठ भी थी, गांठ का भी ट्रीटमेंट कर दिए क्योंकि उसको कटिंग करके निकालना पड़ा। इसका भी वज़न करेंगे। बकरा फिट एंड फाइन है। खोलो इसको, ये या नहीं हुई है। और ये देखो माशाल्लाह झालर भी खूबसूरत। ये 0 है, जो 5वां बकरा है उसका वज़न कर रहे हैं हम। ये 73 kg पे है। $72.50। ये भी बकरा माइनस ही गया रहेगा। फारूक भाई सच सच बता देना वज़न कितने पे आया था ये बकरा मेरे पास, तो लोगों के सामने सच्चाई आना चाहिए भाई। जो वज़न नहीं हुआ, ये 40 दिन पहले ही मेरे पास आया था ट्रीटमेंट के लिए, और हम लोगों ने क्या बोले थे आपको कि ट्रीटमेंट के हिसाब से ये गेनिंग नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, जो कैंचियों का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें बकरियों को पहले वेट रिड्यूस कराना पड़ता है। लाजिम रिड्यूस होगा तभी वो बराबर कैंची पैर सही करेगा। उसके बाद में फिर आराम से रह के कम से कम 3 से 4 महीना लगता है उसको। लास्ट वन ऑफ माई फेवरेट, सब में बेस्ट मेरा पसंदीदा बकरा है ये फारूक भाई का। फारूक भाई का खुद का भी पसंदीदा बकरा है। ये भी ये आया था हमारे पास, और ऑलमोस्ट बकरे मतलब आए थे वेरी नेक्स्ट डे PPR HS सिम्टम्स और सब कुछ है इसके अंदर।
तो बताना ज़रूरी है लोगों के सामने, वो बकरे हयात है। इसके अंदर इनके मेरे पास आए थे, एक बकरे की डेथ भी हो चुकी थी, जो 1 महीने के बाद में हुई थी। बकरे ने सर्वाइव कर लिया था, सब कुछ हो गया था, फिर बाद में वापस से कम बैक किया था उसके अंदर पीपीआर ने, और फिर बकरा डेथ हो गई थी उसके अंदर। और एक इनका एक छोटा सा बकरा है, जो बकरा जाने नहीं वाला, वो मेरे पास ही रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक इशू आया तब से आरबीसी इशू है। रेड ब्लड सेल बढ़ता नहीं है उसका, मतलब ब्लड बढ़ता नहीं है, रेड ब्लड सेल की इशू है। तो वो भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, और उसका हम लोग फारूक भाई का वो बकरा मतलब हमने ही फोर्स किया कि हमारे पास रखे, और हम लोगों को उसका एक ट्रीटमेंट करना है। वो भी बकरा लास्ट में हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो ये बकरा अभी जाएगा वज़न के लिए। लास्ट एंड फाइनल गोट नंबर 6 जो वज़न के लिए लेके एटी kg है। दाना नहीं खाया इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वज़न का फ्लैक्चुएट, अगर दाना खाने के बाद में भी 1-2 kg का फ्लैक्चुएट शो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। दाना और पानी पीने के बाद में ये बकरों को हम लोग अभी शाम के 5:30 पौने 6 बजे वज़न कर रहे हैं। दाना नहीं दिया ट्रैवलिंग की वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 kg का फ्लैक्चुएशन होगा वज़न में, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें होगा नहीं कि दाना खाने के बाद में बकरा 10 किलो बढ़ जाएगा या कुछ है। तो ये फारूक भाई के सब बकरे तैयार है जाने के लिए। अभी 15 से 20 मिनट में उनकी टेम्पो आएगी सूरत से जो आ रही है, सूरत जाएंगे ये बकरे। तो ये बच्चा है फारूक भाई का, जिसको आरबीसी इशू है, और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे एक बड़े बकरे का ब्लड निकाल के हम लोग इसके ऊपर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, क्योंकि उसके बाद में ही ये बकरा गेनिंग पे होगा और सब कुछ है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं बनता है, आरबीसी इशू है। इसके पहले भी बनाना बकरा बताया था, उसमें भी सेम इशू था, और उसके अंदर अल्सर वाला प्रॉब्लम था, इसके अंदर नहीं है। तो ये बच्चे के अंदर आरबीसी इशू है। इंशाल्लाह मेरा जो बड़ा बकरा है, मैं मेरे बकरे का ही खून निकालूंगा। फर्स्ट टाइम वो कर सकते हैं ऐसा, डॉक्टर सजेशन किए हुए। तो हम लोग ये फारूक भाई का ये मेरे पास ही रहेगा, और इंशाल्लाह हम हमारे तरफ से इसके पीछे पूरी मेहनत करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पलेगा इंशाल्लाह। जब तक ये है, अल्लाह ताला इसको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि हम लोग आने वाले 3-4 महीने के बाद में ये बकरे की सही और अच्छी वीडियो आप लोगों को बताएं। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमाबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम आके गो फार्म। इतनी इंग्लिश आती है। अल्लाह हाफिज़।